हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताया जाएगा। देखिए पॉलिटेक्निक एग्जाम का ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक ना। ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक ना। ये आपका देख सकते हैं कौन सा ईयर का 2021 का जो सवाल पूछा गया, जो क्वेश्चन आपका आया था आज, उसका आपका सब्जेक्ट मैथ्स का, सब्जेक्ट गणित का सभी 50 का 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। जो सोल्यूशन बताया जाए, देखिए सोल्यूशन सबको आता है, लेकिन जो सोल्यूशन यहाँ बताया जाएगा तो आपको सोल्यूशन देखना है, जिससे आप आराम से एग्जाम में कम समय में आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना। अगर आप अपने मेथड से या क्लास 10 के मेथड से क्वेश्चन सवाल को सॉल्व करते हैं तो आप वहां तक इतने कम समय 50 क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएगा, ठीक ना। इसलिए जिस क्वेश्चन में, इसलिए आप सोल्यूशन को जरूर देखिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा, एक यूनिक तरीका मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये तरीका से जो बताया जाएगा उस तरीका से सॉल्व करके आप कुछ क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को तो नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को या कम से कम कुछ क्वेश्चन को आप उसको सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए और देख सकते हैं क्वेश्चन जो है आपका कौन सा ईयर का है। आपके पास यहाँ लिखा हुआ होगा 2021 का है, ठीक ना। आपके पास कितना समय दिया जाता है, 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है। टोटल क्वेश्चन या टोटल मार्क्स कितना का होता है, 150 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन भी 150 ही होता है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ये आपका बुकलेट में टाइप दिया रहेगा, ABC जो भी सेट दिया रहेगा आपका लिखा रहेगा। और देखिए जो 2 घंटा 30 मिनट जो दिया रहता है, 30 मिनट आप रख लीजिए कि आपका ओमार शीट भरने में, फिलिंग द भरने में, सिग्नेचर कराने में, और आपको आंसर ओमार शीट मान ले तो पूरा का पूरा आधा घंटा ओमार शीट में भरने में चला ही जाता है लगभग। तो आपके पास 2 घंटा पेपर बचता है, 2 घंटा में आपको उसको कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। इसलिए आपके पास खास कर मैथ्स में आपको अच्छा से देखिए ट्रिक आना जरूरी है। इसलिए आप वीडियो का अंत जरूर देखिए। जिस क्वेश्चन में ट्रिक होगा, जिसको हम लोग अगर आप बनाते हैं तो उसको आप बनाने में अगर 5 मिनट लेते हैं, तो अगर ट्रिक से वो 1 सेकेंड नहीं बोल सकते, 10 से 20 सेकेंड में बन जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, उसको जूम कर लेते हैं पहले हम लोग। चलिए, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में हिंदी दोनों में दिया रहता है। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या आपके पास बोला गया, साइन 48 cos 42 प्लस cos 48 इंटू साइन 42। ये एक फॉर्मूला ही होता है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लेना। आप फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, लिख देते हैं साइन A इंटू कॉस B प्लस cos A इंटू साइन B। ये फॉर्मूला आपका क्लास 10 का नहीं, क्लास 11 का फॉर्मूला है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई कई डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि 11 क्लास का ये फॉर्मूला बहुत आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आपको दिखेगा, समझ जाना है कि आपको ये फॉर्मूला क्या, एक साइन में आता है, अगर माइनस लगा तो यहाँ बीच में माइनस रहेगा। अगर ये माइनस होता तो ये माइनस के लिए फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बन गया, साइन 48 प्लस कितना हो गया 42, क्या बन गया साइन 90। और साइन 90 सबको पता है क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, बोला गया द सम ऑफ द एरिया ऑफ द दो स्क्वायर का सम, मतलब कि आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। हिंदी में देख सकते हैं क्वेश्चन, वर्ग मतलब स्क्वायर। ये अगर इसका अगर हम दो स्क्वायर दिया हुआ, ठीक ना, एक ये है वर्ग और एक वर्ग ये है। एक को हम साइड एक्स मान लिए, अगर एक साइड, अगर एक स्क्वायर का साइड एक्स है और दूसरे स्क्वायर का साइड क्या वाई है, इसका एरिया मतलब अगर ये एक स्क्वायर का साइड अगर एक्स है तो इसका एरिया क्या, तो फॉर्मूला आपको ही पता होगा, साइड का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरे का वाई का स्क्वायर होगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन को दिया क्या था 468 रख लीजिए, ठीक ना। अगला क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस, पेरीमीटर डिफरेंस, देख सकते हैं उनके परिमापों का अंतर इतना दिया हुआ है। परिमाप इसका कितना निकलेगा, एक स्क्वायर है जिसका साइड एक्स दिया हुआ, उसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू एक्स होगा, सबको पता है। इसका क्या होगा 4 इंटू वाई, दोनों का पेरीमीटर डिफरेंस कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 4 कट जाएगा, बचेगा 6। अब देखिए, अब बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, वगैरह करेंगे, बहुत सारी चीज करेंगे, लेकिन उतना नहीं करना। देखिए यही सब तो सीखना है आपको। फिर करना क्या, आप दिमाग ये लगाना है कि मेरे पास ये 2 डाटा आ चुका है, ठीक ना, ये और ये। अब इसमें ऑप्शन खोजिए, इसमें ऐसा ऑप्शन खोजना है आपको कि माइनस करने पे आ जाएगा और ये करने पे आ जाएगा। तो आप पहले माइनस वाला देखिए, ऐसा 2 नंबर ऑप्शन का 2 नंबर को माइनस करके 6 कहाँ से आ रहा है, 12, 18 से 12 गया 6, एक यहाँ पे आ रहा, ठीक ना। एक हो सकता है ये आंसर तो होगा नहीं, 13 4 17, और ये भी नहीं होगा। बचा क्या आंसर, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। देख सकते हैं 18 में से 12 गया 6, और इसका यहाँ पे देखिए 18 का स्क्वायर करिए 324, और y का स्क्वायर 144, 8 6 4 468 आ गया ना, मतलब कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप लोग यहाँ पे सॉल्व करने बैठेंगे, यही आपके यहाँ पे समय ले लेगा, वो यही समय को बचाना है। जो तरीका बता गया यहाँ पे बाय ऑप्शन आपको तुरंत चेक कर लेना है, आपको सॉल्व नहीं करना। तो इस तरह का बहुत सारी चीज आपको बताया जाएगा,
आप चैनल में वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे एक्स वाई निकाल के स्क्वायरिंग करके कोई बड़ा काम नहीं है, वो कोई नहीं, उससे करके फायदा नहीं है आपको, ठीक ना। जो तरीका बताया उस तरीका को आपको अब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 क्या दिया हुआ, एक फ्लावर बेड दिया हुआ, ठीक ना, जो भी है 23 रोज है। बोला जा रहा है कि फर्स्ट रो में, ठीक, टोटल कितना रो क्या है, काउंट किया 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, ठीक है। हाउ मेनी प्लांट, देखिए बोला जा रहा है कि फर्स्ट रो में 23 रोज है, ठीक है, 23, ठीक है। सेकेंड में बोला जा रहा है आपका 21 है। तीसरा जो रो उसमें 19 है। फिर इसी तरह आगे चलता गया। इफ देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट जो रो है ना, इसमें आप कितना 5 है यहाँ पे। तो पूछा जाए कितना रोज प्लांट, बोला जा रहा है एस एन निकालो, कितना टोटल रोज होगा इस, ठीक ना, फ्लावर बेड में। समझ में आ गया। देखिए मान लेते हैं, बोलने मतलब है कि एक कुर्सी है जो भी है, एक गमला उसमें 23 फ्लावर है, दूसरे गमला में 21 है, तीसरे वाला गमला में क्या है 19 है, चौथा पांचवा जो भी लास्ट पांचवा है इसे क्या 5 दिया हुआ। पूछा जाए टोटल कितना फ्लावर आपका टोटल गमला में है। तो करना क्या होगा, पहले यहाँ पे आपको एन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एन का वैल्यू क्या 5 दिया हुआ आपके पास, ए क्या 23 है, प्लस n-1 और डी कितना हो जाएगा 21 माइनस 23 माइनस 2, याद रखना है आपको, ठीक ना। तो देखिए इसको, इस इक्वेशन को एक ही लाइन में सोल्व कर लेना है आपको, 10 लाइन का या 2 या 3 स्टेप का यूज नहीं करना है, क्योंकि आप क्लास 10 का नहीं, आप पॉलिटेक्निक या कंपटीशन का एग्जाम करें। देखिए ये पहले इसको घटाइए, कितना -18 हो गया, एक ही लाइन में सोल्व होना चाहिए, ये फिर आके -2 डिवाइड हो जाएगा, खत्म बात। n-1 कितना हो गया 9, और इधर गया एक, इधर जाएगा प्लस होगा, एन का वैल्यू कितना गया 10, ठीक 10 आ गया। हमको निकालना क्या एस एन, एस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 10/2, ए प्लस एल, ए कितना आपके पास 23, एल कितना 5, यहाँ से कट गया, और 23 5 28, 28 गुना 5 140 होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या सही आंसर आ गया, ठीक ना। तो ये जो स्टेप बताया गया, ये स्टेप आपको 3 स्टेप नहीं ले जाना है, एक ही स्टेप में पूरा इसको खत्म कर देना है काट छाट के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है आपका कि इसमें से बताना है आपका कि 78 जो होगा कौन सा टर्म का वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है कि आपको पता है फॉर्मूला इसका, एन ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना, फॉर्मूला तो पता ही आपको है। देखिए एन कितना -78 दिया हुआ, ए कितना दिया है यहीं से निकलेगा -3, प्लस एन तो निकालना ही हमको, और डी कितना दिया हुआ माइनस के साथ -8 और +3, तो क्या हो गया -5। अब आप यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए तुरंत। देखिए -3 को इधर भेजिए तो +3 कितना हो गया, ये माइनस के साथ 75, ये -5 तुरंत आगे डिवाइड हो जाएगा। ध्यान देना आपको यही स्टेप यूज करना है, कितना 15, और -1 है पहले से, 15 1 16, कहाँ गया ऑप्शन बी। 4 का ऑप्शन 20 का क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए आपको सॉल्व करने के लिए यही अप्रोच अपनाना पड़ेगा जो तरीका बताया जा रहा है, तभी आप कम समय में 50 का 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन अगर मैथ्स में 50 में से अगर आप 45+ लाते हैं तो आपके लिए मैथ्स का जो होगा, जो आपको मार्क्स होगा बहुत बेहतर आएगा, आपका बोनस पॉइंट का काम करेगा ये यहाँ का। अगला क्वेश्चन 5 में नंबर ऑफ जीरोस देख रखा है, इसमें क्या दिया हुआ, पूछा जा रहा है कि द ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस को 2 बार काटता है। जब 2 बार काटता है, एक्स को 2 बार काट रहा है कहीं पे भी, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन 5 का ए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक। देखिए आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपके पास 6 दिया हुआ कि आपके पास द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देकर रखा है जिसका सम ऑफ जीरोस इतना और इसका प्रोडक्ट। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका वैल्यू 1/4 दिया हुआ, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, दिया हुआ -1/1, इसका फॉर्मूला c/a। अब अच्छा देखिएगा यहाँ पे क्या घट रहा है आपके पास, अगर यहाँ पे a 4 तो इसको भी 4 करना होगा, क्या करना होगा इसको दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई करना होगा, इसका दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा -4/4 होगा ना। तो a का वैल्यू क्या निकल गया 4 निकल गया, b का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -4। इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का, आपको जनरल फॉर्म इसका क्वाड्रेटिक का याद होना जरूरी है। अब जहां जहां a वहां पे 4, जहां b है वहां पे -1 और c की जगह -4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या होगा 6 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला क्या जा रहा है, इसको डिवाइड करना है, -x² + 2 को डिवाइड करना है किससे आपको, देखिए x⁴
5x प्लस 6 ठीक को हम लोग को इससे डिवाइड करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना, सॉरी माइनस नहीं, माइनस का 2, साइन चेंज करिए, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो -2 को डिवाइड जब करेंगे तो हो जाएगा आपके पास प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा माइनस और माइनस प्लस, ठीक ना, तो माइनस के साथ सॉरी -4, तो क्या मिल के आएगा इधर से, ये तो कैंसिल, ये प्लस ये कैंसिल, तो हो गया -5x, इधर हो जाएगा आपका 6 4 10। तो मांगा क्या जा रहा है यहाँ से, आपका पूछा जाएगा क्वोशेंट क्या होगा, क्वोशेंट का मतलब ये -x स्क्वायर -2, ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पावर A1 है x का, यहाँ पावर 2 है, तो हमेशा जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, जो डिवाइड कर रहा है उसका पावर हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब बोलने मतलब ये है कि इसका पावर जो है ना, सॉरी इसका पावर क्या ना, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4, तो कम हो गया ना, तो अब डिवाइड ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या दिया हुआ देखिए, देखते हैं। 8 में दिया हुआ आपके पास, ठीक ना, इसको इधर कर लेते हैं। 8 में आपके पास दिया हुआ है, ठीक ना, एरिया से क्वेश्चन दिया हुआ, पूछा हुआ है कि पेरीमीटर जो दिया हुआ है रेक्टेंगल का, मतलब आयतकार बगीचा का पेरीमीटर, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना, पेरीमीटर क्या होता है उसका, देखिए हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा करने पे इसका वैल्यू 36 के बराबर हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना हो गया, 36 2 72 हो गया, और पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, ये 2 से 72 काटते तो कितना हो गया, एल प्लस बी का वैल्यू 36। एक इक्वेशन, दूसरा क्या दिया है, उसका लेंथ जो है ना, रेक्टेंगल का लेंथ जो है 4 गुना 4 ज्यादा है ब्रेथ से, 20 से कितना 4 ज्यादा है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब करना कुछ है नहीं, अब सिंपल इसका वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, मतलब कि अब देखिए दो इक्वेशन, एक ये दिया हुआ एक ये दिया हुआ, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, साइन चेंज करेंगे, माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस प्लस कर गया, बचा क्या ऊपर से बी, नीचे माइनस बी, ये माइनस, तो इधर कितना हो गया 32, बी उधर गया 2b हो गया 32 हो गया, तो बी का वैल्यू क्या हो गया 16, बी का वैल्यू 16 कहीं दिख रहा है आपको, एक ही जगह पे दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या कर दिए, कुछ नहीं किए, आप इसको एल का वैल्यू बी प्लस को यहाँ पुट करिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा, या आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिख रहा है, आपको दिया हुआ है कि सॉल्व करना है और इसका फिर निकालना है इसका वैल्यू एम का, तो एम का वैल्यू जब निकालना है तो करना इसमें क्या होगा, पहले आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए क्या इक्वेशन क्या उसको लिख लेते हैं हम लोग, इक्वेशन दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, देखिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के साथ 24, ध्यान देना, साइन चेंज करिए, देखिए तुरंत कट जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा कट के, ये और ये कट गया, बचा क्या 4 और 3 7y, ठीक, यहाँ पे आइए दोनों प्लस हो गया तो कितना हो गया 35 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 5, y का वैल्यू 5 निकला, तो डायरेक्ट यहाँ रखिए, तो यहाँ रखिए 5 या 15, 15 में से 11 गया, कितना हो गया इधर -4, तो x का वैल्यू कितना हो गया -4/2, ये ना होगा -2, यहाँ रखने के क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा 15, 11 माइनस 15 -4, और यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया -2। अब हम लोग क्या करना, y का जगह 5 रखेंगे, ठीक है 5 रखिए, y की जगह पे 5 इज इक्वल टू m, x जगह पे -2 रखेंगे और प्लस 3, इसको उधर भेजेंगे तो 5 -3 हो गया, 5 -3 2 और -2 कट कितना आ गया -1, -1 है कहीं पे, ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 10 क्या है आपके पास, 10 में ये दिया हुआ आपके पास है कि फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, इसमें अगर हम लोग 1 माइनस कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो ऊपर वाले में अंश में 1 माइनस कर देते हैं, फ्रैक्शन आपके पास क्या x/y है, इसमें 1 माइनस करने पे इसका फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास है, अगर दूसरा इक्वेशन है 8 नीचे प्लस करने पे, यहाँ पे 8 प्लस करने पे इसका जो वैल्यू आया था आपके पास 1/4 आ जाता है, तो पता करना है आपको कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, x और y, x/y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से आपको xy निकालना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है हमको। चलिए अब निकाल लेते हैं, इसमें कितना मिलेगा, देखिए 3x, अब सॉल्व नीचे कर, देखिए ध्यान दीजिएगा 3x, इसको ऊपर वाला को 3x - 3 इज इक्वल टू y, यहाँ पाइए 4x इज इक्वल टू y प्लस x, ठीक ना, इसको जिस फॉर्म में है, जिस है जैसा है उसको वैसा ही उसमें माइनस कर लीजिए, सजाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये से कट गया, ये माइनस ये तो -x हो गया, ये -3 हो गया, ये -8 हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, अब अगर अच्छा देखिएगा तो -x
ये उधर गया तो -5, यहाँ से माइनस माइनस कटा, एक्स का वैल्यू 5। एक्स का वैल्यू 5 का मतलब कि वाई में ऊपर में 5 कहीं पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि चेक कर रहे हैं, चलिए क्रॉस चेक कर देते हैं। आपका एक्स वैल्यू 5 डालिए, किसी में डालिए, यहाँ 5 डालिए, कितना हो गया? 5 या 15, 15 में से 3 गया 12, है ना। वाई का वैल्यू 12, वाई क्या था? मैं नीचे में था। तो आपको चेक नहीं करना, एक वैल्यू अगर आप सही आ गया तो उसका डायरेक्ट आंसर देखिए, मार दीजिए फटाक से, इसका सही आंसर क्या होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में। इसको जूम कर लेते हैं, देखिए 11 क्या आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। चलिए 11 में क्या दिया वो देखिए। 11 में दिया क्या है ना आपके पास कि कोट 7 थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ, निकालना है इसका वैल्यू, आपको फाइंड करना। देखिए अगर आपको लग रहा है कि कोट दिया हुआ, आप साइन की जगह पे p/s का निकाल रहे हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। इसमें ध्यान क्या देना, देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, फॉर्मूला क्या होगा? a² - b², 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया, नीचे में 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? sin स्क्वायर थीटा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? cot स्क्वायर थीटा होता है ना, cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा वैल्यू क्या? 7/9, इसका स्क्वायर 49/64, मतलब कि ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे cot दे दिया है, इसका आप इसको निकाल दिए, b/p कर दिए, उसका फिर h निकाले, हर सभी में पुट किए, वो ऐसा नहीं करना, वो आपका स्टेप लेगा, मतलब कि आपको समय लेगा, और वो समय आपको नहीं गंवाना। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी फॉर्म क्वेश्चन बन के आता है ट्रिग्नोमेट्री खासकर, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सोचना है, थोड़ा क्या, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको सारी चीज दिखते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, बताना इसमें कौन ट्रू नहीं है। साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, साइन 30 भी सही है, कोस 90 पूछा कौन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि कोस साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। उसमें पूछा कौन सही नहीं, तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में क्या दिया? द एरिया ऑफ द सेमी पेरीमीटर, ठीक ना, बोला गया, देख सकते हैं, यदि वृत्त की परिधि, ठीक है, इसका उसका पेरीमीटर, एक सर्कल का पेरीमीटर, फॉर्मूला क्या होता है? 2πr = 22 दिया हुआ, 2 × 22/7 r = 22। यहाँ से 22 से 22 कट गया, r का वैल्यू कितना हो गया? 7/2। अब पूछा जा रहा है इसका अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल का क्या निकालना, एरिया निकालना। फॉर्मूला क्या होता है? πr² 22/7 r² 7/2 7/2 × 1/2। ये 2 से कटा 11 बार में, ये 7 से 7 कटा 77/4 है कहीं पे, ऑप्शन 4। 4 इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, 13 का 4। चलते हैं क्वेश्चन में हम लोग 14 में। एक 14 में क्या दिया आपके पास है? एक पॉइंट दिया हुआ क्यू, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक ना। एक सर्कल है, पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये इस तरह से, और एक यहाँ पे सेंटर से आपका लिखा हुआ है, इसका जो ये 8 सेंटीमीटर का है, सारा चीज लिखा हुआ, और इसका बोला गया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से कितना का, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 10। पूछा जा रहा है इसका रेडियस क्या होगा, तो ये आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। देखिए ये आपका ट्रिपलेट होता है, जब भी ट्रिपलेट आएगा तो 6 8 10 ये ट्रिपलेट है। तो इसमें देखिए 6 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 6 नहीं दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? 6। और 6 कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी। तो डायरेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर इसका ये निकालना होगा फॉर्मूला, 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, घट के 36, 36 से 6, तो 3 स्टेप करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रिपलेट पता रहेगा तो आप तुरंत इसका आंसर 6 मार दीजिएगा, और ऑप्शन सी में इसका आंसर दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक ना, आपको ट्रिपलेट बता दिया जाएगा, जो फेमस ट्रिपलेट है, कम से कम 7 8 जो नंबर का ट्रिपलेट है वही पूछा जाता है आपका क्लास पॉलिटेक्निक एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया? अल्फा बीटा दिया हुआ, इसका रूट दिया हुआ आपका ये, और निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। ये आपको ही पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना पड़ेगा हमको। क्या निकल गया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास यहाँ पे? तो -4 देखिए माइनस पहले से लगा तो माइनस लगा तो प्लस हो गया, तो 2 आ गया आपके पास, और इधर जो हो गया अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? -3/2। हमको स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका डायरेक्ट, तो a² + b² + 2ab, तो अल्फा इंटू बीटा जगह पे क्या रखेंगे? -3/2 रखेंगे, इधर कितना 4 हो गया, ये कट गया, ये जाके प्लस हो गया, 4 3 7, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16 में आते हैं। 16 में क्या दिया अब ये देखिए, 16 में ये पूछा गया आपसे कि ए का जो वैल्यू है ना कहाँ पे रखा गया, देखिएगा अच्छा से। तो ए जो रखा गया आपके पास 0 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जब रख दिया है ये, तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, सिंपल। अब देखें क्या 10 ए का वैल्यू निकालना, देखिए ट्रिपलेट है ये भी, तो 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है ये। इसमें 5 दे दिया, 12 दे दिया, 13 दे दिया, 12 नहीं, तो 12 आपको क्या घट रहा था इसमें? p/s, तो ये b हो गया आपका 12,
और निकालना 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। तो पी कितना है इसका पास है 5, 5/12, 5/12 मतलब कि ऑप्शन बी तो सही आंसर हो गया। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको निकालना होगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144 और 144 से 12 निकलेगा। तो आप यहाँ से बना सकते हो, ट्रिपलेट से बना सकते हो। आप 2 ट्रिपलेट अभी तक आ चुका है, 5 12 13 6 8 10। अब इसको याद करते चलिएगा या कॉपी में उसको लिखते जाइए आप। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 देखिए क्या आपके पास है। 17 देखिए 17 में ये दिया हुआ है आपके पास, एक सर्कल दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, जिससे क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक ना। ये दिया हुआ ठीक ना। और आपसे पूछा क्या है ना, दोनों एंड दे दिया है इसका, यहाँ का पॉइंट दिया हुआ और यहाँ का पॉइंट दिया हुआ, सेंटर निकालना, ये सर्कल लिखा हुआ है। फाइंड क्या करना है आपका, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, ये सेंटर फाइंड करना है, एक्स वाई यही है मेरे पास, ठीक है, इसी फाइंड करना है। और ये पॉइंट दिया क्या क्या दिया हुआ, -1,5, ये -1,5 दे दिया है, और ये पॉइंट दिया आपके पास 5,-1। फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर एक्स निकालना है तो ये क्या लगेगा, फॉर्मूला लिख देते हैं। ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2, तो -1 + 5/2 कॉमा 5 - 1/2, यही तो निकलेगा। कितना हो गया 4/2 2 2, तो 2 और 2 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में आते हैं। 18 में क्या दिया हुआ, 30वां टर्म निकालना, ठीक ना। 30वां टर्म तो निकालना है आपको केवल 30, तो ए 30 = ए कितना दिया हुआ 10 + 29, और इसका डी कितना होगा 7 - 10, सॉरी 7 - 10 - 3, तो 29 3 87 और 10 तो -77, कहाँ पे ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आप देख सकते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन 19 क्या दिया हुआ आपके पास, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा रूट सही होगा। तो पहले इसका डी निकालिए, b² - 4ac लगा के, तो b क्या होगा, b चला नंबर, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a हो गया 3 और c हो गया 1/3, 3 से 3 कटा, 4 से 4 गया 0। जब d का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, जो रूट होगा, जो मूल होगा आपका रियल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा, आर एन सी होगा, मतलब रियल एंड इक्वल। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 19 का वास्तविक और समान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। ये क्वेश्चन जो था मैथ्स का उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ठीक ना, इसलिए आप आराम से इसमें से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ये जो सवाल था इसमें 11 का ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक ना, इसलिए आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। 1 मिनट कहाँ गया, ठीक है चलिए। इसमें 20 में क्या दिया हुआ आपके पास, इसको क्या करना है, चलिए 20 में पता करना है एक्स समान क्या होता है, फिर मल्टीप्लाई करिए। देखिए आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x + 8 = यहाँ पे आइए a² + b² x² - 4, ठीक ना। ऐसा नहीं कि x a² b² करते जा रहे हैं, ये आपका नहीं करना है, ये आप एग्जाम दे रहे हैं। x² से x² कट गया, x कितना हो गया -4 गया, तो पहले से था -4 तो -12, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा -12, मतलब ऑप्शन बी। 21 नंबर क्या दिया, बोला कि 40 नंबर का एवरेज, 40 नंबर का औसत इतना, जब भी औसत दिया हुआ तो 40 का औसत इतना, मतलब 40 का कुल मार्क्स इतना, कुछ नहीं करना आपको, 40 × 35 कर देना, सिंपल। तो कितना हो गया, ठीक ना, आपका हो जाएगा 35 70 70 70 140, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरा संख्या क्या दिख रहा है, इफ दो नंबर क्या है 84 और 62 नंबर को क्या कर दिया गया, आप देख सकते हैं शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, अब हटा दिया गया, 4 2 6 8 से 14, मतलब कि 146 को इससे घटाइए, 4 आया, 10 में से 4 गया कितना, इधर 9 में से 4 गया 5 2 1, ठीक, ये आ गया। देखिए जब 2 नंबर इसमें से हटा दिए तो इवन नंबर जो टोटल 40 था, क्या हो गया, नंबर 38 हो गया। 38 का सम इतना है, अब पूछे इसका एवरेज कितना होगा, तो ये 12 54 को 38 से डिवाइड कर लीजिए, 38 3 बार में कट जाएगा, 8 × 24 और 3 बार लगा है ना, 9 2 11, यहाँ कितना हो गया 1 1 4, फिर 3 बार में, तो इसका 33 आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, औसत में क्या करना होगा, ये जो नंबर दिया इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 2 नंबर जो था उसको निकाल दिया गया, पहले 40 था 2 निकाल दिया 38 हो गया, इससे घटा दीजिए, जो आया आप उसको उससे डिवाइड कर लीजिए, आपका जो आएगा वो बचा हुआ का शेष का औसत निकल जाएगा। क्वेश्चन हम लोग आते हैं 40 में। 40 में क्या दिया अब ये देखिए, ठीक ना, 40 में दिया आपके पास, ये भी क्या आपका औसत से ही है। देखिए दिया हुआ क्या है ना, कि आपका 5 आदमी का 75, कुछ करना नहीं है, और पूछा जाए 15 से 10 का कितना होगा। जब इस तरह सवाल है तो क्या करिए, 75 करना क्या है, 5 × 75 प्लस 4 × 63 प्लस
6 गुना 38 और किसे डिवाइड करना है 15 से, सबको इंटू कर लिए ना जिस तरह से यहाँ पे किए थे हम। तो 75 गुना 5 तो करना होगा, तो 75 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका, कर दी 5 5 25, 2 7 5 35 2 37। ऐसे भी कर सकते थे 70 गुना 5 350 25 375। यहाँ पे आइए 4 तिया 12 6 चौके 24 1 25। यहाँ पे आइए 8 6 48 6 तिया 18 22 डिवाइड 15 कितना होगा, इसको प्लस करने पे आपको मिलेगा कितना 855 मिल जाएगा बाय 15। उसको जब 15 से काटिएगा तो डायरेक्ट आपके पास जो वैल्यू आएगा 57 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन कितना में बी में दिया हुआ है आपके पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में जो है इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग 23 तक सवाल पहुंच गए। 23 नंबर देखिए 23 का क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, आप ये भी देखिए, इसका एक फॉर्मूला बताया जाएगा, इसी फॉर्मूला को अभी याद करें। 23 नंबर सवाल जब भी दिया रहेगा कि एक नंबर है, एक मनी है जो साधारण ब्याज से 3 गुना हो गया या 4 गुना जब भी हो तो करना क्या फॉर्मूला, 3 गुना हुआ 3 माइनस 1 करिए, नीचे कितना समय दिया हो वो समय लिख दीजिए, ठीक ना, इंटू 100%, खत्म। अब कुछ नहीं करना, कितना हो गया 2/18 गुना 100%, कितना हो गया 9 हुआ। तो 100/9 कितना होता पता है, 100/9 करके देख लीजिए, तो आपका हो जाएगा 11.11%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। जब भी इस क्वेश्चन आपको इस तरह दिखेगा तो आपको यही करना है, जितना टाइम्स दिया रहेगा वो माइनस 1, जो समय दिया रहेगा उसको नीचे गुना 100%, तो आपको आंसर दे देगा, ठीक ना। ये तो आपका ट्रिक हो गया, जो आप इसको सेकेंड में बना सकते थे, 10 से 15 सेकेंड में बन गया। अगर आपको ट्रिक नहीं पता हो तो फिर फॉर्मूला लगाइए। कोई पैसा था पहले 100 रुपया था प्रिंसिपल, 100 से अमाउंट कितना हो गया आपका 300 हो गया, ये ना हो गया 18 साल में। तो देखिए तो इसका एसआई कितना निकल गया, इसका एसआई जो निकल 200, तो फॉर्मूला लगे 200 इज इक्वल टू पी, पी कितना 100, आर तो नहीं है, टाइम कितना दिया वो क्या रखा 18/100, काटिए इसको, तो आर का वैल्यू क्या निकल गया 200/18, तो 100/9 मतलब कि 11.11%। तो ऑप्शन क्या हो गया बी, इसका सही आंसर आ गया। तो अब जहां से बना सकते हैं दोनों में इसका आंसर क्या होगा, आपको सेम ही मिलेगा। क्वेश्चन 24 में आते हैं। 24 में क्या दिया हुआ, 24 में ये दिया हुआ है कि इसका x का मान निकालना है, ए और बी का स्क्वायर का मान। देखिए 9 जो लिखा हुआ क्या, 9 को क्या 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब, क्या 4 3 7 2 9, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 9। ये था इस तरह से ना 3 a पावर b। देखिए सभी को प्लस करना होगा पावर, इसका प्लस करने पर इसका पावर इसके पावर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सबका बेस जो है सेम है। a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9 आ गया, ठीक। अब इसका स्क्वायर मांगा तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, मतलब 81, इसका क्या हो गया सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 24 का। नंबर 25 25 क्या दिया हुआ आपके पास है, 25 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ आपके पास, ये आपका क्वेश्चन क्या है एज वाला क्वेश्चन है ये। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है आपके पास है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर इतना है, मतलब कि दोनों का आयु का अंतर इतना, बोलने मतलब है कि एफ से पिता फादर सन इज इक्वल टू 20। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सन को x मान लेते हैं, इसका एज को x, और पिता एज कितना हो जाएगा जब इसको x मान ली है तो x प्लस 20, ये अभी का एज है, प्रेजेंट वर्तमान आयु है। 5 वर्ष के बाद ठीक है इसका आयु इतना हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद देखिए सन का 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5, और पिता कितना हो जाएगा x प्लस 25, दोनों में 5 प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 25 इधर हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 2/1। यहाँ से x निकाले, x कितना निकल जाएगा x प्लस 25 डायरेक्ट इज इक्वल टू 2x प्लस 10, तो हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 15, और 15 क्या निकालना था सन का ना, सन का प्रेजेंट एज क्या था x ही तो था, तो 15 कहाँ पे दिया ऑप्शन बी, तो बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 25 का बी, ठीक है। सारा क्वेश्चन को देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है आपको भी उस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे आपका टाइम क्या होगा टाइम का बचत होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते चलिए। क्वेश्चन 26 क्या देखिए, 26 क्वेश्चन क्या दिया हुआ ना, सम अमाउंट टू रुपीज इतना इन द इतना, ठीक ना, बोला जा रहा है। देखिए ये आपका क्या देखिए अमाउंट देकर रख दिया, क्या दिया अमाउंट, ये आपका अमाउंट दे दिया है। अमाउंट मतलब क्या होता है आपके पास एक क्या दे दिया 6600 है, ठीक ना। उसके बाद आपके पास क्या दिया टाइम दे दिया और 13% का रेट दे दिया। बताना है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन करना क्या है ना, 13 इंटू 5 30 इंटू 5 कितना 65% होता है ना, 65% होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरे पास अमाउंट है, देखिए 65% ऑफ प्रिंसिपल, जब भी 65% हुआ मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें
100 प्लस कर लीजिए तो 165%। 165% का वैल्यू कितना, 66,000। तो यहाँ से पहले 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 66,000, ठीक ना, बाई 165। डायरेक्ट अब यहाँ से 100% निकाल लीजिए, ठीक ना, इंटू का 100 कर लीजिए, सिंपल। अब इसको जिससे काटिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। काटिए, इसको काटना है तो कैसे कटेगा, ये काट देते हैं हम लोग। किससे काट दे इसको, आपका मन 5 से काट लीजिए, 5 से 15 और 5 से 15, इसको काट देते हैं 20। ये 13 से 33 से कट जाएगा, 33 दूनी 66 है ना, कट गया 2000, इधर 2 20 तो कितना 4 हो गया, मतलब कि 40,000। प्रिंसिपल कितना था इसका, 40,000 था। तो सिंपल क्या है कि अब पता चल गया, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 65%। लेकिन हम लोग पास प्रिंसिपल जो था ना 100% को हम प्रिंसिपल मान चुके थे, ठीक ना, पहले से प्रिंसिपल क्या मान चुके थे, 100%। तो जो अभी आपके पास दिया हुआ परसेंटेज आ गया, इसको 100 प्लस कर 165% का मान इतना हो गया। तो यहाँ से 100% कितना होगा, ये डिवाइड होगा 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको यहाँ से आंसर आ गया। अगर आपको लगा ये चीज आपको समझ नहीं आया तो फिर बेसिक से बनाए। बेसिक क्या बोलता है, इसका आंसर क्या है, 40,000। आपके पास क्या है, अमाउंट दे दिया आपके पास 4, देखिए अमाउंट तो दे दिया आपके पास, और 5 और कितना दिया ये, ठीक है। यहाँ से पहले क्या कर लीजिए आप, यहाँ से SI निकाल लीजिए, ठीक ना। चलिए इसको तो ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट। अगर ये तरीका अगर आप समझ नहीं आया तो आप देखिए तरीका से यूज करिए, लेकिन जो बताया गया तो तरीका से ही आपको जल्दी बनाना है, जिससे जिससे क्या होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपका फॉर्मूला SI इज इक्वल टू क्या, प्रिंसिपल को हमको P ही मान लिए, रेट कितना दिया हुआ आपके पास 13, 5, 2200, ये दिया हुआ है ना। देखिए घूम फिर के वही आ जाएगा, काटन काट लीजिए इसको, कितना आ गया ये आपका आ जाएगा 13/20 P SI, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है इतना, अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट सबको पता है, प्रिंसिपल प्लस आई होता है। अमाउंट कितना दे दिया आपके पास 6630, P प्लस आई, P कितना है मेरे पास, P तो P ही है, आई कितना आया 13/20 P, यही तो आया। इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, जैसे इसको एलसीएम में प्लस करिए तो हो जाएगा 33/20 P, और इधर कितना आपके पास 66,000 है ना। तो इसको 2 बार में काट लीजिए डायरेक्ट, 2000, 2000 गुना 20 मतलब कि 4000, और 4000 बोले तो ऑप्शन सी। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और वहां से जो बताया गया तो उस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है 27 नंबर। 27 क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका 2 साइड इक्वल है, ये बोलना चाह रहा है। जिसका बेस 8 है, ये 8 है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। एक साइड अगर 5 दिया हुआ है तो ये भी साइड क्या होगा, 5 होगा। इसमें हीरोन्स लगाना फॉर्मूला होगा, इसका एरिया निकालना, हीरोन्स लगाना। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो है। ए क्या आपका ये है, बी क्या है ये है, और सी क्या ये है। तो एस क्या है, एस का मतलब क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। तो कितना हो गया 5, 5, 10, 18, 18/2 बोले तो 9। अब इसका एरिया डायरेक्ट लगाएंगे, रूट के अंदर 9, 9 जो आया 9 में से एक 8 घटाइए 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, तो 2 4 में से 1 4 निकल गया यहाँ पे, ठीक ना। और इसमें से 3 निकल जाए तो कितना हो गया 4 से 12, तो 12 है कहीं पे, तो 12 ऑप्शन ए ऑप्शन इसका क्या होगा 27 का सही आंसर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्या आपके पास है, 28 ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक, देखिए 28 में ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसका एल और बी दे के रखा है, उसको बेंड कर दिया गया स्क्वायर बनाने का। मतलब पहले रेक्टेंगल था, ये आयत था, इसको बेंड करके स्क्वायर बना दिया। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है कि इसको बेंड करके या मोर कर, ठीक ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ मोर कर, जब भी वर्ड यूज करेगा इसका मतलब कि इसका पेरीमीटर जो होगा सेम पेरीमीटर इसका होगा। यही सिर्फ इसमें ध्यान देने वाला बात है। पहले पेरीमीटर किसका निकाल लेंगे हम लोग, आयत निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे, रेक्टेंगल का निकालेंगे। पी का फॉर्मूला क्या होता है 2, एल प्लस भी होता, तो 2, एल बी कितना 7 और 4 11, 11 2 22। इसका जो पेरीमीटर है कितने के बराबर हो जाएगा, सर्कल मतलब विथ के बराबर हो जाएगा 2 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर। ये कट गया, बचा क्या, आर का वैल्यू उधर भेजेंगे 7/2, आर का वैल्यू 7/2 आ गया। अब क्या करना, अब ये देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई भाग 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से 7 कटा, 2 से 11 कटा, कितना हो गया 77/2, 77/2 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, मतलब कि 77/2 का मतलब क्या हो गया ऑप्शन 38.5 इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में। 29 क्वेश्चन देखिए क्या है, 29 देखिए क्या दिया हुआ आपके पास, एक
देखिए ठीक ना, दिया हुआ क्या है ना, सिंपल आपका ये दिया हुआ है कि एक टावर के एक आधार जो 45 मीटर दूर भूमि पर एक बिंदु से टावर की शीर्ष का उत्कीर्ण कोण 60 डिग्री का है, ये आपका 45 मीटर का है और निकालना आपको ये खत्म। तो टेन 60 का वैल्यू क्या होगा, टेन 60 लगाइए, √3 पी बाई बी 45, तो एच का वैल्यू 45√3, 45√3 का ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपके पास है, क्वेश्चन नंबर है 30। 30 में क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं, 30 में ये दिया हुआ आपके पास, एक मिनट, 30 में दिया दो व्यक्ति का आयु का अनुपात इतना 5:7, ठीक ना, एक को मान लिया 5x, एक को मान लिया 7x, 18 वर्ष पहले, ठीक ना, 5x माइनस 18 बाई 7x माइनस 18 बराबर है 8/13 का। ठीक, यहाँ से पूछा इसके वर्तमान आयु क्या होगा, इसमें से कौन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब 300 पर 13 इंटू 5 कितना हो गया 65x, x निकालना होगा, 18 गुना 13 कितना हो जाएगा, अगर अच्छे से देखिएगा आप तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं हम लोग, 24 2 3 2 5 8 1, तो 4 8 5 234 इज इक्वल टू हो गया 56x माइनस 18 गुना 8 144। यहाँ से कितना हो गया, इसको घटाइए इधर 9x, इधर हो जाएगा आपका 90, 90 हो जाएगा ना, 9 चलता, ठीक है, तो x वैल्यू कितना हो गया 10, 10 आ गया, तो इसका एज क्या क्या निकल जाएगा 50 70, 50 70 है, ऑप्शन ए से क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से बना सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए ये तरीका आपको देखिए अगर समझ में आ गया तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में। देखिए क्या है आपको बस क्या दिख रखा, ये प्रेजेंट एज दिया हो क्या 5:7, 18 साल पहले, पहले हम तो पीछे जाएंगे, ठीक ना, 8:13, ये दोनों का डिफरेंस कितना का 2 का, इसका डिफरेंस कितना का 5 का है ना, जब भी डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो इंटू करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 5 से, तो 16 26 25 और ये हो गया 35, इसका डिफरेंस कितना का है 9 का है ना, 9 का वैल्यू कितने के बराबर था, ये 18 से पहले का कहानी था ना, ये 18 का बराबर इक्वल है 18 साल, तो कितना हो गया 9 इंटू 2 18, मतलब कि 25 2 50, एक का आंसर 50 आएगा, 35 2 70, एक का आंसर 70 आएगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आराम से अब इस तरीके से बना सकते थे तो आपका भी आंसर सेकेंड में बन जाएगा, ठीक ना। आप देख सकते हैं, ये तो आपको बताना पड़ा इसलिए आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा चला जाना, तो सेकेंड से काफ़ी है, सेकेंड ही इसके लिए काफ़ी है। 31 नंबर सवाल में हम लोग आते हैं, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है 12 नंबर का आपका प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, ठीक ना, इसका एवरेज पूछा जा रहा है। चलिए क्या होगा देखते हैं, प्राकृतिक संख्या फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ये तो होता है, कितना हो गया n कितना 12 है ना, 12 13/2 मतलब कि 6.5, 6.5 कहाँ पे, ऑप्शन सी, खत्म। y इज ओल्डर देन, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 32 में। 32 देखिए क्या आपके पास है, एक मिनट इसको इधर कर लेते हैं, जगह बनेगा। 32 में ये दिया हुआ है कि y जो है x से, ठीक ना, y जो है आपका, y जो है x से 7 वर्ष बड़ा है, मतलब कि y जो है आपका x से 7 वर्ष बड़ा, इस तरह से बोला गया, और 15 वर्ष पहले x की आयु y की आयु का इतना था, 15 साल पहले, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, तो 15 साल पहले x का आयु कितना, x-15, y का आयु कितना होगा, x-15, यही होगा। 15 साल पहले x का आयु जो है, x का आयु मतलब x-15, आयु जो है y की आयु से 3/4 है, मतलब कि 3/4 गुना y-15, सिर्फ यही बोलना चाह रहा है और कुछ नहीं, ये माइनस से ध्यान दीजिएगा, गुना करिए 4x 60 3y 45, यही आएगा, इसको इधर भेजिए 4x माइनस 3y, इसको इधर भेजिए तो +15, इक्वेशन ये और इक्वेशन ये दोनों को सॉल्व करना है। y का वैल्यू x+7 रख लेते हैं हर जगह, तो y जहाँ जहाँ वहाँ पे x+7, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ये, और हो जाएगा माइनस के साथ 7 या 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15, तो x और इधर 15 गया 36, x का वैल्यू 36 आ गया और x ही निकालना था, तो x का वैल्यू कितना होगा 36, मतलब कि ऑप्शन है इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, खत्म। इसमें बोल दिया था कि 15 साल पहले, तो मतलब 15 साल पहले का कहानी ये, इसमें यही चीज़ देखना था। क्वेश्चन नंबर 33 में लोग आते हैं। 33 में क्या दिया हुआ आपके पास है, बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ये, एक मिनट, ये समकोण त्रिभुज है ये 90 डिग्री का ये, ठीक, जिसमें इसका कर्ण मतलब हाइपोटेनस 20 दिया हुआ, हिंदी इंग्लिश को दोनों क्वेश्चन है, और दो भुजाएं का डिफरेंस 4 का देख रखा अंतर, बताना इसमें कौन सा सही है। देखिए 20 का स्क्वायर का, इसको आप लॉजिक से समझिएगा, 20 का स्क्वायर कितना 400 होता है, मतलब एक ट्रिपलेट है, अभी बताया था ना आपको 6 8 10,
आया था, अभी बताया अभी 3 4 5, ठीक ना, ये सब क्या है, ट्रिपलेट है। तो देखिए ये भी एक ट्रिपलेट है। देखिए ये 20 जो 400 का जो 20 का ट्रिपलेट किसके साथ होता है, तो 20 का ट्रिपलेट होता है 12 16 20। क्यों? क्योंकि 12 का इसको 144, 16 का होता है 256, हो गया ना 400, और 20 का इसका 400, मतलब ये ट्रिपलेट चलता है किसके साथ, 12 16 20 के साथ चलता है। तो कहाँ पे ऑप्शन दिया है, दिया है कहीं पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो ऑप्शन बी तो दिया है ना। तो 20 का ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया, खत्म। और कुछ नहीं करना था, इतना ही सिर्फ करना था, और इसमें कुछ नहीं करना था। इसको अगर बनाने बैठिएगा तो आपका वो समय ले लेगा 5 मिनट से ऊपर। लेकिन अब देखिए कि इसको कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं कि लॉजिक से किस तरह से बनाया जा सकता है। 20 का ट्रिपलेट होता है केवल 12 16 20 के साथ, इसके साथ ट्रिपलेट नहीं होता है, इसके साथ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन हमको दिखा क्या, केवल दिखा बी ही तो दिखा, और तो कहीं नहीं दिखा। अगर आपको लगता है इसको प्रोसेस से बनाना, चलिए प्रोसेस बता देते हैं। क्या बोला, एक साइड अगर ये एक्स है तो एक्स माइनस 4 है ये। इसका क्या करना होगा, आपको स्क्वायरिंग करना होगा। चलिए करिए, 20 का स्क्वायर 400, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, इधर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8x। तो यहाँ पे क्या करिएगा ना, तो यहाँ पे कर लीजिए 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 8x, और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 384 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसमें हो जाएगा 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, इससे गुना करके क्या आएगा आपका, डायरेक्ट अब वैल्यू आ जाएगा x माइनस 12 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 12 और 16। तो देखिए करना पड़ा क्या, यहाँ पे आपको नंबर सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस जगह पे अगर यहाँ तक आप बना देते हैं तो यहाँ पे नंबर आपको नहीं मिला तो ऑप्शन से मैच करिए। ऑप्शन से देखिए इंटू करने से क्या आना चाहिए, 192 मतलब लास्ट में 2, 5 गुना 1 2 नहीं होता, ये नहीं होगा, 4 गुना 0 ये भी नहीं होता, 6 गुना 2 12, यही तो है डायरेक्ट इसका आंसर। तो यहाँ के बाद भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ के बाद ऐसा है कि नंबर एकदम खोजते चलेंगे, नहीं, आपको ऑप्शन से हेल्प लेना है। ऑप्शन इसलिए तो एमसीक्यू में ऑप्शन का मदद बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 34, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है इसमें से आपका, एक मिनट, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आपको। पूछा जा रहा है इसमें से आपको कि इसमें से कौन सा इसका इक्वेशन है, समीकरण है। सिंपल सा बात है, इसका एक रूट दे दिया है तो इसका वैल्यू को रखिए एक्स में, और जहाँ जो इक्वेशन में रखने पे 0 आ गया वो इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे रखते हैं एक्स जगह पे क्या, x3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 3 माइनस रूट 3 और प्लस 6 करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 6 रूट 3 माइनस 18 और प्लस 6 रूट 3 और प्लस 6। तो ये और ये तो इसी तरह कट गया, 9 3 12 इधर आया और इधर 12 आया, कट के 0। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है, खत्म, और कुछ नहीं करना था। इसमें क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइड इतना इतना, इसका फॉर्मूला एक होता है डायरेक्ट सिंपल। क्वेश्चन 35 का ये और ये दिया हुआ, ठीक ना, ये m रेशियो n भी दे दिया, तुम्हारा कितना दे दिया गया है आप लोग का, 2:3। ये एक्स वाई निकालना सिंपल। फॉर्मूला क्या होता है हम लिख देते हैं, mx2 x नहीं ना, ये m है आपका, ठीक है, ये m है, ये आपका n है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये x के लिए, y के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देखिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, m आपका ये और ये mx2 m e x1 e y1 x2 y2 m, देखिए इसके साथ इसको 2 इंटू 4 8 प्लस n कौन हो गया, ये माइनस माइनस क्या है, ये 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट -3 लिखिए, और नीचे 3 2 5। तो 5 में से एक वाला कोई आंसर है इसके पास है, ऑप्शन 2 ही सही है, my2 इसके साथ ये -6 इसके साथ ये 7 या 21 बाई 5। तो क्या होगा 5 बाई 5, और यह हो गया आपका 5/3, 15/3 कटे कितना आ गया 1 3, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वो आते हैं 36 में। 36 क्या बोला गया आपके पास, 20 बल्ब है जिसमें से 4 जो है आपका खराब है, ठीक ना, जो 4 क्या डिफेक्टिव निकल गया, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, 4/20 बोले तो 1/5। बोलने मतलब है कि 4C1 मतलब 4 में से एक डिफेक्टिव निकालना है और 20C में से एक निकालना है। तो 4/20 कटे कितना आ गया, 1/5। इसमें पूछा जा रहा है 37 नंबर में, क्या पूछा जा रहा है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए इसी ऑप्शन को मदद लीजिए। अब a प्लस बी में क्या डाल देंगे कि इसका वैल्यू इतना, a प्लस आपको पता है 10 60 में √3 होता है, तो किस में जोड़ने पे 60 हो रहा है, जोड़ने पे 60 नहीं हो, खत्म, इसको भी जोड़ने पे 60 नहीं, वो भी खत्म। अब ये दोनों जोड़ने पे 60 हो रहा है, तो देखिए 45 + 15 60, तो 60 का वैल्यू √3 सही है। यहाँ पे आइए माइनस करने पे 45 में से 15 गया 30, 30 का वैल्यू आपका 1/√3।
तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी सही हो गया। अगर आप इसको लेते तो ये इसमें जो था ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन दूसरे ऑप्शन में आते 30 माइनस 30 क्या 0, और 10 जीरो तो वैल्यू 1/3 तो होता ही नहीं है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी इसका क्या सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से ही सॉल्व करिए। आपके देख सकते हैं 1 सेकेंड कितना लगा होगा, 15 ज़्यादा 15 से 20 सेकेंड खत्म। अगर इसको आप बनाइएगा कि ए प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री निकल गया, ए माइनस बी का वैल्यू आपका 30 निकल गया, सॉल्व करने में समय तो लगा। ऑप्शन से देखिए तुरंत पता चला, दो ऑप्शन तो इसी तरह हट गया, तीसरा ऑप्शन तुरंत हट गया, क्योंकि ए माइनस, क्योंकि दोनों को जब माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, खत्म कहानी। सिर्फ बचा क्या, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में। जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझिए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 38 में। अगर जो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। क्या लिखा, 2 आदमी और 5 आदमी, देखिए 2 औरत और 5 आदमी लिखा है, 2 महिला और 5 पुरुष काम को 4 दिन कर। इस क्वेश्चन को सबसे बनाने का आसान तरीका बता रहे उसी तरीके से बनाना, ठीक ना। आप ओमेन को W मान लीजिए और मैन को M मान लीजिए, सिंपल। एक आदमी एक दिन में W काम करता है, एक ओमेन एक दिन में W काम करती है, एक मैन एक दिन में M काम करता है। इफिशियंसी है ये लोग का। तो 2W प्लस 5M जो बताया जा रहा है आपको उसी तरह से करना है। जो दिन दिया दिन को इंटू कर लीजिए, इक्वल टू का साइन दीजिए। फिर आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ 3 ओमेन, और मेन कितना दिया 6 में M, और फिर इसको दिया होगा आपके पास 3 दिन। अब यहाँ से M और W का रेशियो निकालिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, 4 2 8W 20M 9W 18M, ठीक है ना। अब देखिए इसको इधर भेजिए तो कितना 2M, इधर आ गया W, तो M/W कितना निकल गया 1/2 आ गया ना। मतलब कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, एक औरत एक दिन में 2 काम करती है। अब क्या करिए, तुरंत इस वैल्यू को, इफिशियंसी को किसी एक में पुट कर, इसमें पुट कर लेते हैं। 2 इंटू W1 है प्लस 5, सॉरी एक गलत लिख लिए, 2 इंटू W क्या है 2 है, प्लस 5 गुना 1 और गुना के साथ 4, कितना निकल गया 2 इंटू 2 4, 5 4 9, 9 गुना 4 36। टोटल काम निकल गया, क्या निकल गया, टोटल वर्क डन। इतना काम था। अब इतना काम को क्या बोला जा रहा है, देखिए एक महिला एक दिन में 2 काम करती है तो कितना काम करेगी, कितना दिन लेगी, 2 से डिवाइड करिए तुरंत, 18 18 बोले तो ऑप्शन बी, खत्म। और कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका और ट्रिक यही है जो बताया गया आपको, ठीक ना। चलता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग कितना हो गया, 38 हो गया ना, एक मिनट, 38 हो गया, 39 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आपको, चलिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेट, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, बोला था एंगल सी जो है 3 टाइम्स एंगल बी का इतना टाइम्स इतना है, ठीक ना। ये सब एंगल है, तो बताना है कि सी का मान क्या होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा सब इक्वल टू है, तो ऐसा वैल्यू लीजिए आप, ठीक ना, जो आपका क्या कर दे 3 और 2 से कट जाए, इससे 3 और 2 नंबर से कट जाए, क्या ले 6 ले लेते हैं। देखिए अब क्या करिए, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 6। तो एंगल सी का वैल्यू क्या 6 निकल गया। यहाँ पे देखिए 3 से 2 कट जाएगा तो एंगल बी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x ले लीजिए ना, ये x हो गया, ये भी x हो गया, और यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है 3x हो गया, कट गया ना। अब देखिए एंगल बी तो क्या 2x दिया था, एंगल यहाँ से क्या निकल जाएगा, पुट कर लीजिए x, देखिए सब वैल्यू निकल गया। अब हमको एंगल सी चाहिए, ये ट्राइंगल था ना, तो 6 2 8 3 9, मतलब कि x का वैल्यू 180/90, मतलब 9 कितना आ गया 20 डिग्री। हमको निकालना सी कितना है 6 इंटू एक्स, मतलब 6 इंटू 20, मतलब कितना हो गया 120। 120 बोले तो ऑप्शन बी, खत्म। और कुछ नहीं करना इसमें, एक्स पे नहीं मानना है, एक्स भी मान सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नंबर मान लीजिए जो 3 और 2 का टेबल कट जाए, तो जिससे क्या होगा आपका फ्रैक्शन नहीं बनेगा। अगर आप इसको एक्स मानते तो क्या मिलता है आपको, बी का वैल्यू निकलता है क्या x/2, एंगल ए प्लस बी का वैल्यू क्या निकलता है x/2। तो यहाँ पे सॉल्व करना आपके लिए क्या होता है, दिक्कत होता है। इसलिए आप ऐसा वैल्यू मान लीजिए जो इसका और इसका क्या हो, मल्टीपल हो, खत्म। एलसीएम ले लीजिए, 6x हो गया, खत्म। तो यही तो समझना है आपको, फ्रैक्शन नहीं ले जाना, फ्रैक्शन ले जाएगा तो आपको समय लगेगा सॉल्व करने में, ठीक ना। और यहाँ अगर फ्रैक्शन नहीं लेंगे तो देख सकते हैं इससे जल्दी आपके यहाँ बनेगा, आप घर में प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास है 40,
40 में दिया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है आपका दे कर रखा हुआ है। देखिए क्या नंबर का फॉर्मूला ही क्या होता है, एच, एक मिनट, इस फॉर्मूला क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दो नंबर का मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना दे दिया आपका, 4 गुना 96 96, दो नंबर क्या, ए इंटू 96, ए निकालना है तो 4 गुना 96 96 बाई 96 इज इक्वल टू ए। सो काटिए, एक बार में, जीरो बार में, एक बार में, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 404, और 404 बोले तो ऑप्शन डी, डी ऑप्शन से क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर में, 41। 41 को भी देखिए बनाने का तरीका क्या होगा अभी समझिए अच्छा से, ठीक ना। इसमें भी क्या करना होगा आपको, इसमें भी क्या करना होगा आपको, एक्स वाई निकालना है ना, सिंपल। देखिए एक्स वाई निकालने के क्या वैल्यू पुट करिए। देखिए अब इसमें क्या रखेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ 4। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी वैल्यू रखिएगा यहाँ पे वो पलट जाएगा, ठीक ना। पलट जाएगा मतलब कि कुछ भी रखे पलट जाएगा। देखिए हमेशा ऊपर वाला इसमें सेम होना चाहिए, क्योंकि वही नीचे आके बन के आएगा। तो ये तो होगा नहीं कि इसका ऊपर अलग अलग नंबर है। अब ये तीनों में से कोई इसका एक ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन हम चलते क्या, यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ ही प्लस है, तो हम प्लस वाला लेके चलते, इसको लेके चलेंगे। देखिए जैसे अब यहाँ रखिएगा पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 19/5 प्लस 6/5, कितना है 9×6 = 15, मतलब 25, कट के 5 आ गया ना। मतलब कि मेरा यही ऑप्शन क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत, इसको जब रखिएगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा, इसको रखिएगा तो शायद ये भी आपका जीरो या कुछ और नंबर आएगा, लेकिन इसका आंसर आएगा नहीं, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। सिर्फ बचेगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। इस वैल्यू को आप यहाँ रख लीजिएगा तो भी आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक ना। कैसा आ जाएगा, 19×2 = 38 और 6×3 = 18, कितना हो गया 20, और यहाँ 5 4 आ गया ना कट के, तो 4 इसका क्या होगा सही आंसर आ गया। नहीं तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, x + y = 5xy, ये भी सही है। आप यहाँ से 2x माइनस, एक मिनट, 2y, सॉरी y है, ध्यान दीजिएगा, 2y - 3x = 4xy। यहाँ सॉल्व करके फिर इसको आप काटिएगा छाटिएगा तो वहाँ समय आपको ज़्यादा लग जाएगा। ऑप्शन से आप देख सकते हैं तुरंत आपका सॉल्व हो गया। तो आप यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं, तो यहाँ से बनाइएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको समय बच जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 में। 72 देखिए क्या दिया, एक मिनट, 72 में दिया हुआ आपके पास है कि देखिए क्या दिया हुआ, 20वां टर्म जो है फ्रॉम द लास्ट ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना 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 इतना, ठीक ना। तो देखिए क्या करना है इसका, आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द 10 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना, क्या होगा 20वां टर्म निकालना है लास्ट से। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले ये कर लीजिए कि 5 7 75 कितना टर्म है ये, ए कितना 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना आ गया आपके पास 2, तो 70 हो गया, ये 2 हो गया 35 हो गया, और n-1 हो गया आपके पास कितना 36, ठीक। तो क्या पूछा था, टर्म ऑफ द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखिए इसको 20 पहले घटा लीजिए, कितना आ गया 16, मतलब कि 70वां टर्म आपका, एक मिनट 20 टर्म 70वां टर्म से फाइंड कर लीजिए आप। तो 70वां टर्म जैसे निकालिएगा आप, तो निकालिए 70वां टर्म, तो हो जाएगा आपका ए कितना दिया 5 प्लस 17 से 1 गया 16, और डी कितना हो गया 2, 16 2 32 और 5 कितना हो गया 37। ऑप्शन क्या हो गया आपका सी, इसमें क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। 20वां टर्म पीछे से मांगा था, हम पहले अगवा का टर्म निकाल लें। अगवा टर्म क्या निकल गया, पहले से टर्म आगे से टर्म को 36 मिल गया, पीछे से टर्म चाहिए तो क्या करना होगा 20 घटाना होगा, उसमें एक प्लस करना होगा, बच गया क्या 17, और ए 17 का मान निकाल लीजिए तो आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा, खत्म, और कुछ इसमें नहीं करना था। क्वेश्चन हम आते हैं 43 में, मतलब कि 43 में। 43 में ये बोला गया है आपके पास कि एक 700 रुपये का एक विद्यालय में विद्यार्थी के लिए 7 नगद पुरस्कार जाने का है, 700 रुपया का, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक ना, 700 रुपीज लिख दिया यहाँ पे साफ साफ। एक विद्यालय में विद्यार्थियों को 7 नगद पुरस्कार दिए जाने में प्रयोग की जाती है, यदि प्रत्येक नगद पुरस्कार 20 कम है एक दूसरे से, तो बताना है कि नगद पुरस्कार, यहाँ क्या लिखा हुआ 20 लेस देन द प्रेसिडिंग वन द केस गिवन टू द फर्स्ट प्राइज। तो पहला प्राइज क्या दिया जाएगा केस में, वो आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डिट्टो पूछ दिया गया आपका 40, इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। तो बनेगा कैसे, सिंपल बनाना कुछ नहीं है, पहले मानिए ए था, फिर अगला बार हमेशा क्या होगा 20 20 घटते जाएगा, ठीक है, सब में से 20 घटेगा 40 हो जाएगा, सीधा घटते चलेगा।
अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये आपका क्या 700 दे दिया, इसका सम एसएन दे दिया है आपके पास 700, ठीक ना। इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए आप, सिंपल जो फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a माइनस वन माइनस खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या 700, एन क्या 7 नगद पुरस्कार, तो एन आपका 7 है, 7/2, ठीक ना। क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस एन कितना हो गया 6 में से 7 से गया 7 था, और डी कितना हो गया आपका 20। आप यहाँ से इंटू करिए, आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से ए निकल जाएगा, ठीक। तो आप इसको फाइंड करिए, यहाँ पे क्या 100 निकल गया, तो यहाँ पे 200 हो गया, और यहाँ पे आपका ये क्या था 7/2 था ना, सॉरी ये कुछ नहीं, तो 200 इधर हो गया, इधर हो गया 120, दो भेजिए उधर 40, इधर 2 कट कितना आ गया आपके पास 40, और पहला टर्म क्या था ए, और ए बोले तो 40, मतलब कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर आ गया। तो सिंपल ये क्वेश्चन में यही करना था, तो इसका आंसर भी आपको डायरेक्ट याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 44 नंबर। इसमें क्या दिया, 8 का पावर दे दिया है सिंपल 4x + 3, और ये 64 है ना, 64 मतलब 8 का स्क्वायर 2 से इंटू के 6x + 2, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर को आपस में इक्वल कर दीजिए। तो लाइए किसी को इधर उधर, इधर हो गया -2x, इधर हो गया -1, तो x का वैल्यू -1/-2 कट क्या गया 1/2, 1/2 बोले तो ऑप्शन डी, और डी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, और ये लास्ट पेज है, ठीक ना। अब देखिए क्या है, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए। इसके अलावा आप लोग के लिए फिर से प्रीवियस ईयर, ये तो 2021 का था, 2022 का, उससे पहले का प्रीवियस ईयर 19 का 20 का सब अपलोड कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। एडिंग करना है, देख क्या दिया हुआ, एक्स में एक्स का 20% जोड़ दिया गया, एक्स में एक्स का 20% जोड़ने का मतलब 100 में 20% मतलब 120%, सिंपल यही लिखना था। ई बराबर हो गया मल्टीपल ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स का गुणनफल के बराबर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स से एक्स कटा, ये कटा, एक्स का वैल्यू 1.2 आ गया, मतलब कि ऑप्शन सी, और कुछ नहीं करना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। इसमें दिया हुआ क्या है ना, इसको इसको इससे डिवाइड करना है और उसका शेषफल प्राप्त करना है, x² - x + 1, x⁴ - 3x² + 4x + 5, यही करना है ना, रिमाइंडर से मतलब है हमको। चलिए x² से डिवाइड करिए, इसमें x⁴ और x² + x, एक मिनट यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा, एक मिनट, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। x⁴, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा प्लस x² यहाँ लिख देते हैं, और x³ को यहाँ लिख देते हैं माइनस के साथ, ठीक। साइन चेंज कर लीजिए सबको, यहाँ से ये कटा तो बचा क्या, ये बचेगा x³ और यहाँ बचेगा माइनस के साथ 4x², फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x³ माइनस x², एक ऊपर से कोई एक और नंबर उतार लीजिए 4x, और ये हो जाएगा आपका प्लस x, साइन चेंज, तो यहाँ से कटा तो -3x², यहाँ हो जाएगा प्लस 3x, और प्लस यहाँ पे क्या आपका 5 है, यहाँ -3 से लगाइए इसको भागा, तो -3x² -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस के साथ 3, साइन चेंज करिए, ये सब तो कट ही जाएगा, ये दोनों से बच जाएगा 8, और 8 इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 46 का ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं 47 में, एरिया निकालना ट्राइंगल का, ठीक ना। 47 में क्या दिया सवाल आपके पास, एरिया निकालना ट्राइंगल का। तो इसमें करना कुछ नहीं होता, सिंपल आपको क्या करिए, आप लिखिए इसको x1 1 -4, या आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, हाफ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं ना कि x1 लिखते हैं, तो लगाइए x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y2 - y1, ठीक ना। इसको जिससे आप रख के सॉल्व करिएगा तो इसका सही आंसर क्या दिख जाएगा आपको 24, और 24 इसका क्या आएगा, सही आंसर हो जाएगा। सिंपल इसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं 48 में। 48 में क्या दिया, इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब कि घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब होता है, 6 का क्यूब 216 डायरेक्ट, ठीक ना, इसका सही आंसर हो गया।
49 में क्या दिया आपके पास है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ होने का, नहीं होने का क्या होगा, 1/1 - 3 जो दिया है उसको माइनस कर लीजिए, 2/3 मतलब कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। लास्ट का क्वेश्चन देख सकते हैं, एक एक लाइन में से बन रहा है, एक एक लाइन क्या 5 से 10 सेकंड में बनते जा रहा है। 50वें सवाल में क्या बोला जा रहा है, इसका मोड निकालना सबसे अधिक बार कौन आया, 3 को देखिए, 3 2 बार आया, खत्म। इसको लिखिए 2 बार आया, 5 कितना बार आया, 1 बार आया। जो ऑप्शन दिया उसी को चेक करना, 6 आपका एक ही बार आया, 2 1 2 3, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। डी से क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आपको जो बताया गया 2021 का सारा सोल्यूशन बता दिया गया जो आपका सवाल में पूछा गया था। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो पूरा बता दिया गया, कोशिश किया गया कि आपको अच्छा तरीके से बताया जाए, शॉर्टकट तरीका न्यू ट्रिक के साथ तो बताया गया। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो उसको आप लोग लाइक करें, और अगर चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।